1.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आज 6 होगा। 5 तक मैंने कंप्लीट कर दिए थे। 6 नंबर दिया गया है आपके पास। साइन स्क्वायर क्या लिखा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई बाई को सेपरेट करिए आप रियल और इमेजिनरी पार्ट में। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई बाई को सेपरेट करना है हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है ना। सेपरेट कर देना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो आप देखो जब साइन स्क्वायर लिखा तो आपके दिमाग में एक फार्मूला आया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें तो साइन स्क्वायर की जगह एडजस्टमेंट करना था, मैं इसको इधर लाया, इसको इधर ले गया। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। बस आप रिप्लेसमेंट कर दो यहां पे। कैसे आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे हम लोग, 1 माइनस cos 2 एक्स प्लस आई बाई अपॉन 2। इसका फार्मूला ओपन कर दो, 1/2 अलग, 1 माइनस cos 2, ये 2 वैल्यू इसके अंदर एंट्री कर दो, 2x प्लस 2i बाई। अब cos a प्लस b का फार्मूला ओपन कर दो बेटा, 1/2 1 माइनस cos 2x cos 2i बाई, माइनस होना चाहिए लेकिन ये इसको प्लस कर रहा है, तो आएगा sin 2x sin 2i बाई। ठीक है, अब देखो केवल एक बार इस वैल्यू को और सही से हम लोग बना देंगे, एडजस्टमेंट करा देंगे। क्या आ जाएगा इसके बाद? ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो क्या आया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हैं, 1/2 क्या आया? 1 माइनस cos 2x cos 2i बाई को हम आपको बता चुके हैं, एंगल में आई आता है तो हाइपरबोलिक में चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। cos हाइपरबोलिक 2y प्लस आई, ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्या लिखा है, साइन में आई आया तो यहां भी आई आ जाएगा। हाइपरबोलिक का फार्मूला साइन, रिजल्ट आया 2x, इसके बाद जब ये आया 2x और ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2y, आई साइन हाइपरबोलिक 2y। तो देखो बेटा इतना पार्ट ये रियल कहलाएगा और जो ये पार्ट आया वो इमेजिनरी कहलाएगा। इसको आपने लिख दिया, ये रियल पार्ट है और ये पार्ट आपका इमेजिनरी हो गया है, ये इमेजिनरी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई बाई को मैंने सेपरेट कर दिया है रियल और इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। क्या दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे हम लोग। 7 नंबर देखिए लिखा है, इफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई देन e की पावर z स्क्वायर, इसको आप सेपरेट करिए, e की पावर z स्क्वायर सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म में, और एंड फाइंड करिए क्या? मॉडुलस, क्या करना है इसका? मॉडुलस ऑफ e की पावर z स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड निकालिए, एम्पलीट्यूड ऑफ e की पावर z स्क्वायर। इतना क्वेश्चन दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। हम कैसे डिस्कस करेंगे ये आपको क्लियर कराने जा रहे हैं। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई दिया गया है। अब मैंने कहा देखिए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, तो e टू दी पावर z स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर, अब z की वैल्यू लगा दो, x प्लस आई बाई का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2ixy, ध्यान देंगे e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस, और ये i 2x बाई, ये आपने अलग कर दिया, ये आपने अलग कर दिया,
ठीक है ना। इसको सही से ब्रेक कर दो आप, रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहां से एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो देखो कैसे, जो दिया गया क्वेश्चन कैसे लगाएंगे हम लोग, ध्यान देंगे। यहां से e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलग कर दिया, e की पावर आई 2xy अलग कर दिया। अब क्या किया, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने दिया, e की पावर आई थीटा का फार्मूला ब्रेक कर दिया। क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, फार्मूला ब्रेक करो, cos 2xy प्लस आई साइन 2xy, ये आ गया। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा रियल ऑफ, ये देखो e की पावर, इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, ये पार्ट और ये पार्ट मिला के रियल, ये और ये पार्ट मिला के इमेजिनरी। तो हम कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e की पावर जेड स्क्वायर बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos 2xy, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर जेड स्क्वायर बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन 2xy, ये दो पार्ट, एक रियल और एक इमेजिनरी तुम्हारे पास निकल के आ गए। अब अगली स्टेप में मुझसे उसने पूछा है फाइंड द मॉडुलस, मॉडुलस मीन्स होता है मापांक। तो देखो अगला पॉइंट, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ e टू द पावर जेड स्क्वायर मीन्स e की पावर जेड स्क्वायर, मीनिंग रूट के अंदर। अब देखो रियल पार्ट क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये, इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो e की पावर 2, स्क्वायर मीनिंग 2 हो गया, और cos स्क्वायर 2xy प्लस क्या आ जाएगा e की पावर, या एक काम करो दोनों में यही चीज कॉमन थी, कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2xy, इसकी वैल्यू 1 हो गई, रूट से बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, आपको पता चल गया मॉडुलस। देखो केवल आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस आ गया। अब इसी सवाल का हमें चाहिए एम्पलीट्यूड, क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड। अब देखो एम्पलीट्यूड ऑफ e टू द पावर जेड स्क्वायर मीन्स थीटा, थीटा मीन्स tan इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर जेड स्क्वायर अपॉन रियल पार्ट ऑफ e की पावर जेड स्क्वायर, वैल्यू लगा दो, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या दिया गया, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन 2xy अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर cos 2xy, ये इससे काट दिया, साइन अपॉन cos 10 कहते हैं, 10 से 10 कट गया तो 2xy आ गया, तो थीटा बराबर जो आया है वो 2xy आ गया है। तो इस e की पावर जेड स्क्वायर का मैंने क्या निकाल लिया, रियल पार्ट क्या होगा वो निकाला, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा वो निकाल दिया, और इसका मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड क्या आएगा वो भी फाइनली क्लियर कर दिया। अब इसी में उन्होंने इस सवाल में और भी एक पार्ट दिया है कि इसे भी आप सेपरेट करो, उसी क्वेश्चन में दिया गया है, वो आप देखो क्या लिखा है, उन्होंने लिख के रखा है, इसी सवाल का पार्ट है कि cos ऑफ जेड अपॉन जेड प्लस 1 को सेपरेट कर दो, कह रहे हैं सेपरेट करो, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसमें आप सेपरेट करो। तो देखो कैसे करेंगे,
cos ऑफ जेड अपान जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लगा दो x प्लस आई बाई अपान एक्स प्लस आई बाई प्लस 1, इसका फार्मूला ओपन कर दो, cos x cos आई बाई माइनस साइन x साइन आई बाई अपान एक्स प्लस 1 प्लस आई बाई, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, तो जब तक डिनोमिनेटर मेरा रियल नहीं होगा तब तक हम लोग किसी सवाल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसको मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, पहले एक बार और वैल्यू लिख दो, cos x cos हाइपरबोलिक बाई, इसमें आई आएगा, आई साइन x साइन हाइपरबोलिक बाई, ये वैल्यू x प्लस 1 आई बाई अपान नीचे कॉन्जुगेट x प्लस आई बाई x माइनस आई बाई, जानते हैं सब लोग, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आपके पास सेपरेट होके आ गई। देखो अब अंदर एडजस्टमेंट कर लो, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 cos x cos हाइपरबोलिक बाई, cos x cos हाइपरबोलिक बाई, ये हो गया। और जब इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हुआ, आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस, तो माइनस बाई साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, ये एक पार्ट आपके सामने रियल हो गया, और अपान में ये वैल्यू अलग कर दी, इसको एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस चिन्ह कॉमन और ब्रैकेट के बाहर, इसका इसमें मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो प्लस चिन्ह माइनस बाई कॉमन हो गया, बाई कॉस एक्स और कॉस हाइपरबोलिक बाई अपान यहां भी कर दो, ये देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो रिजल्ट आया है वो किसका आया है, cos z अपान जेड प्लस 1, तो रियल पार्ट आ गया, ये रियल पार्ट आ गया, और ये कहलाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो सेपरेट हो गया पूरा क्वेश्चन रियल और इमेजिनरी पार्ट में आपका। तो अब ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया है, सेपरेट करने के लिए 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद 1.4 एक्सरसाइज में हम लोग आने वाले हैं, ठीक है ना। 1.4 एक्सरसाइज